संतुलित विस्तार। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए 3 नए चेहरों को शामिल किया है। राजभवन में आयोजित समारोह में विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तीनों पहली बार के विधायक हैं। बीजेपी ने इन विधायकों को मंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ में जातीय समीकरण के साथ सामाजिक और भौगोलिक संतुलन भी बनाने की कोशिश की है। विस्तार के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल 14 मंत्री हो गए हैं। यह पहली बार है जब राज्य में इतने बड़े मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। मंत्रिमंडल के नए चेहरे गुरु खुशवंत साहब आरंग से विधायक हैं। वे सतनामी समाज के गुरु हैं। सतनामी समाज छत्तीसगढ़ की 90 में से 15 से 17 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। सभी 10 आरक्षित सीटों पर सतनामी समाज का प्रभाव है। मंत्रिमंडल के दूसरे चर्चित चेहरे राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से विधायक हैं। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को हराया था। अग्रवाल वैश्य समाज से आते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं था, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया है। वहीं गजेंद्र यादव की बात करें तो गजेंद्र यादव दुर्ग से विधायक हैं। वे आरएसएस से जुड़े हैं और यादव समाज से आते हैं। राज्य में साहू समाज के बाद यादव समाज की सबसे बड़ी जनसंख्या है। भाजपा की रणनीति के तहत यादवों को नेतृत्व तैयार कर रही है। साय सरकार ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर ध्यान दिया है। अनुसूचित जाति, वैश्य और यादव समाज को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण मंत्रिमंडल में संतुलन आ गया है। सरगुजा संभाग से भाजपा ने सभी 14 विधानसभा सीटें जीती थी, इसलिए सरगुजा से अब 5 मंत्री हो गए हैं। नए पुराने मंत्रियों को नए सिरे से विभागों का भी आवंटन हो गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसा है। बैज ने कहा है कि भाजपा ने सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल न कर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। बैज ने दावा किया है कि विस्तार से भाजपा में कलह बढ़ गई है। धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर का शपथ ग्रहण में नहीं आना इसका उदाहरण है। क्या विस्तार से पहले ही भाजपा में नए चेहरों पर सहमति बन चुकी थी और नए लोगों को मौका देने पर पुराने चेहरों का क्या होगा? आज की चर्चा इन्हीं मुद्दों को लेकर है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। आज हमारे 3 नए मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं। श्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल। तीनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब सरकार और द्रुत गति से दौड़ेगी। अभी तक छत्तीसगढ़ में कुल 13 मंत्री बनाने का परंपरा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री। लेकिन इस समय परंपरा को तोड़ते हुए एक मंत्री अतिरिक्त बनाए, 14 मंत्री हो गए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में 14 मंत्री बनाने के बाद भी आधा दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक मंत्री नहीं बन पाए। मतलब सीधा सीधा है कि सरकार में वरिष्ठता, अनुभव और सक्रियता को दरकिनार कर दिया गया और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सरकार और भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह बढ़ने वाला है और साथ ही सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है। कहीं ऐसा न हो जाए कि सरकार अपनी कार्यकाल पूरा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ये अब आज के बाद से सरकार में उल्टा गिनती शुरू हो चुकी है। तो सुना आपने, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और विस्तार से जहां बीजेपी और जो विष्णुदेव साय है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष जो है कह रहा है कि ये 5 साल का सरकार जो है कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आखिर क्या हकीकत, जानने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी, साथ ही श्रुति शुक्ला जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। पहले
पहला सवाल मेरा दिनेश अग्रवाल जी आपसे है। यूं तो आपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नई विसात जो है बिछाने की कोशिश करेंगे, जनता के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीसीसी चीफ जो है दीपक वैज, उनके बयान को कैसे देखें? वो कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को दरकिनार करके, संरक्षण मंडल में शामिल करके जो है अब बीजेपी जो सरकार है वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। कितनी हकीकत है दीपक वैज के बयानों में? कपिल जी, आपको और आपके दर्शकों को और मेरे मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, इनका रोना लाजमी है। मंत्रिमंडल की शपथ विष्णुदेव साय जी के मंत्री लेते हैं और रोना दीपक वैज जी को आता है। आज आप कल ही के डिबेट में मेरे से पूछे थे कि कब लेंगे, और मैंने कहा था धैर्य रखिए, बहुत जल्द लेंगे। और आज आप सभी देखे मंत्रिमंडल की शपथ हो गई। जब शपथ नहीं हुई थी तो यही दीपक वैज जी बोलते थे कब शपथ होगी। अब शपथ ले लिए तो इनका कहना है कि कार्यकाल कब पूरा करेंगे। अरे भाई साहब, 5 साल नहीं, हम 50 साल के लिए आए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें लाया है। ये दीपक वैज जी या कांग्रेस पार्टी की बदौलत नहीं आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की महतारी के मतदाताओं ने हमें चुना, एक मजबूत सरकार चुनी और मजबूत सरकार आज काम कर रही है और पूर्ण काम करके 50 साल के लिए आई है। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को लज्जित करने का काम किया था 5 साल में, एक छत्तीसगढ़ की जनता उससे भूली नहीं है। और आज मेरा हर समाज, हर व्यक्ति, हर वर्ग को खुश करने के लिए, हर वर्ग का चौमुखी विकास करने के लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार कृत संकल्पित होकर के मंत्रिमंडल का पूर्णतः विस्तार कर चुकी है। और दीपक वैज जी बोलते हैं कि वरिष्ठ और न वरिष्ठ हमारी पार्टी में सब एक ही तराजू में तौले जाते हैं। हमारे यहाँ सब एक समान होते हैं। हमारे यहाँ छोटा बड़ा नहीं होता। कोई मुख्यमंत्री बने गया तो बहुत बड़ा नहीं और कोई कार्यकर्ता बन गया तो बहुत छोटा नहीं। एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये भारत के जनता की पार्टी है, ये छत्तीसगढ़ महतारी के लोगों की पार्टी है। और हमें गर्व है कि उस महतारी के हम सच्चे सेवक बन के हम छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में आज उतर। दिनेश अग्रवाल जी, आप कह रहे हैं कि सब समान होते हैं आपके पार्टी में, नेता कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कोई बराबर होते हैं, तो फिर शपथ ग्रहण समारोह में धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर नदरत क्यों रहे? ये क्या खुश नहीं थे? किसी का अगर पारिवारिक इशू आ जाए तो आप इसको इशू नहीं बना सकते। मैं भी आज नहीं गया था, मेरे भी कुछ काम थे निजी और उसमें मेरी भी नाराजगी है। ये कहाँ का शब्द हो गया? कोई नहीं पहुंच पाया, किसी पारिवारिक काम है। आज गौरी शंकर अग्रवाल जी जगन्नाथपुरी में थे, वो 3 दिन पहले थे, तो आप उसको भी मुद्दा बनाएंगे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, आदमी कहीं कहीं किसी की तबीयत खराब है, मौसम का उठा पटक है, किसी पारिवारिक काम में कहीं बाहर गए हुए हैं, ये कोई इश्यू नहीं होता। ये नहीं आए, अग्रवाल जी मुद्दा हम नहीं बना रहे। चलिए, जो तस्वीरें बयां कर रहे हैं, तस्वीरों के आधार बनाकर हम कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा संगठन का जब पर्व था, मैंने पिछले डिबेट में भी आपसे सवाल किया था, तब जो है अजय चंद्राकर जी की थोड़ी सी नाराजगी मुझे मन से नजर आई थी। हमने क्या सबने देखा था उस तस्वीर को, और अब जो है वो जो है मंत्री जो है शपथ ले रहे हैं उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए हैं। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि क्या वास्तविकता में नाराजगी है अजय चंद्राकर साहब की? नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं पहले से भी बोला था, मां भारती के लिए काम करता है। और अजय चंद्राकर जी तो वो वरिष्ठ है जिनको पार्टी ने मंत्रिमंडल में जगह दी, विधायक है। मेरा नाम अगर दिनेश अग्रवाल है तो मेरा नाम दिनेश अग्रवाल नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरा नाम पार्टी से जुड़ा हुआ है। अजय चंद्राकर जी है, उनका पूरा सम्मान है और पार्टी ने उनको सम्मान दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई पद या प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करता, और मां भारती के लिए काम करता है, मेरे छत्तीसगढ़ के लिए काम करता है, देश के हर युवा के लिए काम करता है, वो अंतिम व्यक्ति के लिए काम करता है। इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे या इस प्रदेश को या सभी को बहुत कुछ दिया है। और मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्र की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एकमात्र छोटा सा कार्यकर्ता हूं जो दरी उठा काम करता हूं। मैं वहां भी खुश हूं दरी उठाकर, क्योंकि मैं पार्टी के लिए, अपनी मां भारती के लिए
और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मैं मां मानता जी। हूं, उसके लिए काम करता चलिए। हूं। मां से नाराजगी किसी की नहीं हो सकती। जी जी, कांग्रेस में जवाब ले लूं आपके, जो आपने जवाब दिया उसका थोड़ा सा कटाक्ष लेने की कोशिश करेंगे। श्रुति जी, यहाँ पर जो दीपक बैज हैं वो कह रहे हैं कि अब जो है सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है और जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अग्रवाल जी कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री और क्या कार्यकर्ता सब बराबर होते हैं। कई राज्यों में हमने देखा है जातिगत समीकरण है, भौगोलिक समीकरण है, और बात किया क्षेत्र का जो समीकरण वो साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने हाल ही में जो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे वहां पर मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ है, नए चेहरों को मौका दिया गया है, चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, कहीं से भी विरोधाभास के स्वर अख्तियार नहीं हुए हैं। तो ये किस आधार पर दीपक बैज कह रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल जो है ये सरकार पूरा नहीं कर पाएगी? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए कपिल जी, निश्चित ही नए मंत्रियों को बधाई, और कहीं ना कहीं बधाई के पात्र तो हम कांग्रेसी भी हैं, क्योंकि शायद कांग्रेस में रह चुके लोग भी हैं जिन्हें मंत्री पद प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास शायद प्रतिभा की कुछ कमी है, इसलिए कांग्रेस से आए हुए लोगों को इन्होंने मंत्री पद दिया है। एक बात। दूसरी बात कि बड़े भाई दिनेश अग्रवाल जी कह रहे थे कि वो बिल्कुल संतुष्ट है, तो क्या है, मेरे और उनके संतुष्ट रहने से कुछ नहीं होता है ना। संतुष्ट वो लोग हैं कि नहीं जो इस चीजों का हिस्सा है, यानी कि जैसे कि अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक जी, और भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई विधायक थे वरिष्ठ जो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे, जिनकी नाराजगी जो है वो खुलकर दिखाई दे रही थी। और जब ये नाम अनाउंस हुआ था, वो कह रहे हैं बाहर गए थे, निजी काम से बिजी थे, नहीं आ पाए। था। तो इस प्रकार की चीजें जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। एक तो आप समझिए कपिल जी कि देखिए छत्तीसगढ़ के मतलब इसमें इतिहास में ही नहीं है ये चीज कि मतलब आप 14 मंत्री बनाएंगे तो उनके मेंटेनेंस का खर्चा सरकार ही देगी। तो यानी वहां पर भी जनता को टैक्स चुका करके या किसी न किसी माध्यम से भरपाई करना होगा। एक तो बिना वजह हमारे छोटे से प्रदेश में आपने जहां 11 से 13 मंत्री रहते वहां पे आपने 14 मंत्री बनाए। उसके बाद भी आपने वरिष्ठों को दरकिनार करके उनका जो अपमान किया है ना, तो ये आपकी मानसिकता साफ दिखती है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी तस्वीरें जो है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। लगातार अजय चंद्राकर जी की नाराजगी, लगातार आपके मौजूदा जो वरिष्ठ विधायक है उनकी नाराजगी, तो ये सब चीजें साफ दिखती है कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पुराने वरिष्ठ मंत्री विधायक रहे, उनको मतलब कोई भी तवज्जो ना दे करके दूसरी पार्टी के लोगों का आप सम्मान करते हैं, हम तो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो अग्रवाल जी, श्रुति जी आपके जवाबों पे अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे? अग्रवाल जी 30 सेकंड, सीधा फिर नागेंद्र वर्मा जी का रुख करूंगा। मेरी बहन, शायद मैं अनभिज्ञता है, यही कांग्रेस पार्टी आपके डिबेट में बैठकर बोलती थी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। देखिए इनके चेहरे, और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, 14 क्यों बन गए, 13 क्यों बन गए, 12 क्यों बन गए? अरे भैया, मंत्रिमंडल क्या मुख्यमंत्री अकेले चलाएगा क्या प्रदेश को? अगर मंत्रिमंडल बने तो उसमें भी आपको दुख है, नहीं बने थे तब भी दुख है, आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया तब भी दुख है। आप लोग का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, और आप दुखी पार्टी के दुखी व्यक्ति है, हमेशा दुख आपके साथ रहेगा। और जिस चश्मे से छत्तीसगढ़ महातारी को देखते हो ना, वही चश्मा होगा, और आप दुखी हो, और दुखी पार्टी के दुखी लोग हमेशा दुखी रहोगे। चाहे मंत्री बनाएंगे तब भी दुख हो, नहीं बनाएंगे तब भी दुख हो, आपको उसके सिवाय कुछ काम नहीं है। तो विकास के एजेंडे में कभी बात नहीं करोगे, क्योंकि विकास का नाम तो आप जानते नहीं हो, विनाश का नाम आप जानते हो, इसलिए विनाश की बात करोगे। हम विकास की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम छत्तीसगढ़ महातारी की उन्नति की बात करेंगे, हम मंत्री बनाने की बात करेंगे, आप सरकार गिराने की बात करोगे, हम मजबूत सरकार देने की बात करेंगे, आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे। चलिए अग्रवाल जी और श्रुति जी दोनों को रोकना चाहूंगा। अग्रवाल जी और श्रुति जी चर्चा को सार्थक बनाएं, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। 50 साल राज करने श्रुति जी, उनका सवाल सीधा सा ये है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते थे तो आप लोग इसी डिबेट में आकर चीखते थे कि जो प्रदेश के विकास कार्य रुके हुए हैं, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तब भी सवाल उठाते थे, और मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया तो अभी सवाल उठा रहे हैं। और आप कह रहे हैं राजेश अग्रवाल को कि कांग्रेस के जो नेता उनको प्रतिनिधित्व मिला है, तो उन्होंने आपके एक वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव को हराया और बीजेपी में शामिल होकर हराया है, इससे उनको वो इनाम दिया गया है। क्यों अग्रवाल जी, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है कि ये जिनको अपना सबसे बड़ा पुरोधा मानते थे वो फिर राजेश अग्रवाल जी ने हराया। और रही बात मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, ये बहुत विश्लेषण के बाद में होता है, पार्टी उस पर विचार करती, संगठन उसके विचार करता है,
और दिल्ली अग्रवाल जी का का ये थोपा विश्लेषण अहमदाबाद में हो रहा था, सुनाई में आ रहा था कि ये विश्लेषण अहमदाबाद में हो रहा था। छत्तीसगढ़ के विषयों की चर्चा गुजरात तक होती है, मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मतलब सुनने में आता था कि छत्तीसगढ़ की मतलब मंत्रिमंडल की चर्चाएं जो है ये इतनी आम हो गई कि अहमदाबाद और दिल्ली तक पहुंच गई हैं, है ना। सही, बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, जनता सब कुछ देख रही है। अग्रवाल जी और बाद में कांग्रेस की पहले नागेंद्र वर्मा जी का रुख करता हूं, फिर आपके पास आता हूं। नहीं, मुझे बोलने दीजिए कपिल जी, मुझे मेरा निवेदन है कि मेरी बहन हाँ का चलिए 30 जवाब सेकंड दे देता हूं दीजिए, अग्रवाल मेरी जी बहन है। जी। अगर मंत्रिमंडल होता है और मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, अगर उसके विश्लेषण होते हैं तो ये बिल्कुल हमारे लिए सौभाग्य की बिल्कुल बात इसी है। प्रकार का विश्लेषण क्योंकि कांग्रेस सुन पार्टी में लीजिए, भी होता है, तब आप तो सुन आपको लीजिए, परेशानी आप होती बोलने है। दीजिए। ये इटली के दरबार में बैठ के नहीं होता है, ये इसी बात छत्तीसगढ़ और ये भारत विश्लेषण भी देश दिल्ली का में है। कांग्रेस का और होता है, तब तो आपको परेशानी होती है। इटली की बात मेरी कहाँ से पार्टी होगी? के इंदिरा गांधी तो देश की बात कार्यकर्ता है, को आप कैसे मेरी इटली की बात बोल सकती है? मेरी अरे भाई, छत्तीसगढ़ जैसे सरकार आपकी सुनती है, व्यवस्थितता का और ध्यान रखो, आपके तो जैसे हमारी नहीं भी टीएस करना बाबा और उनकी लड़ाई में भाई भेद हमारे नहीं यहाँ भी चलता। मैं जब छत्तीसगढ़ कभी मातारी मशवरा लूटा दिया नहीं जाता है। किसी का लिया बहुत जाता है, कुछ संगठन में तो उसमें क्या विश्लेषण होने के बाद परेशानी है? मंत्रिमंडल मिलता है। और रही बात ये विधवा विलाप करना, कांग्रेस पार्टी का हमेशा रीति नीति रही है, और आप उसी में उलझे रहो। हम विकास की गंगा बहाते हुए आगे जा रहे हैं, और बिल्कुल, आप हमारे लगातार पीछे पीछे रेप, आते रहो। लगातार मर्डर, आपका उसके लगातार सिवाय हत्या, और कुछ चोरी, काम नहीं डकैती, रह चलिए गया। श्रुति लगातार जी और अग्रवाल विकास जी की प्लीज मैं गंगा दोनों बहा से रही है, क्षमा कोई दिक्कत चाहूंगा। नहीं सीधा है। हमारे साथ जो वशपत्रकार जुड़े हुए हमारे साथ उनका रुख कर लेते हैं नागिन जी का। नागिन जी, जिस तरीके से बार बार कांग्रेस पहले आरोप लगाती थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, जो है जो शासन की योजना है वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है, इस तरीके के आरोप लगाए जाते थे। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो अब आरोप लगा रही है कांग्रेस। क्या लगता है मंत्रिमंडल के विस्तार से क्या वास्तविकता में छत्तीसगढ़ का विकास होगा, या फिर जिस तरीके से दीपक बैज कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहली बार के विधायकों को मौका दिया गया है, जबकि पूर्व विधायक जो पूर्व मंत्री जो हैं, जो वर्तमान विधायक चुन के आए, उनको दरकिनार कर दिया गया है। तस्वीर भी हमने देखी थी अजय चंद्राकर साहब की। क्या लगता है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज की बातें सच होंगी, या फिर जो है छत्तीसगढ़ सरकार विकास की नए आयाम गढ़ेगी यहां पर? कपिल जी, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बन जाती है इस तरीके की जब बातें आती है सामने। बड़ा आश्चर्य होता है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो कहती है कि कामकाज हो नहीं रहा है प्रदेश में, और इसके लिए जिम्मेदारी ये है कि मंत्रिमंडल जो है वो पूरा हुआ नहीं है, इसके सारे काम अटक गए हैं, सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अब जब उनने बार बार कहा और समय पे हुआ, जब उचित स्थिति हुई तो हुआ, और जनता की अपेक्षा थी, क्योंकि बहुत सारे काम वाकई में हम ग्राउंड लेवल पर जब जाते हैं तो लोगों की शिकायत होती कि काम नहीं हो पा रहा है। तो अब इस चीज को गंभीरता से लिया गया। 3 मंत्री बनाए गए हैं और विभागों का भी बंटवारा हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से अब काम में गति आएगी। और रही बात जिस तरीके की बात कहना कि जिस मंत्रिमंडल के गठन के बाद सरकार जो है उसकी स्थिति गंभीर होती चली जाएगी, ये भी बड़ी अनोखी सी लगती है। क्योंकि सीधी सी बात है, जितने ज्यादा मंत्री हुए हैं वो स्वाभाविक रूप से विभागों का जब बंटवारा हुआ तो मंत्रियों के ऊपर काम का दबाव कम हुआ, और प्रशासनिक कसावट अब अच्छे से होगी क्योंकि मॉनिटरिंग प्रॉपर होगी। दूसरी बात, वरिष्ठ लोग जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है वो मार्गदर्शक है, तो क्यों नहीं रहेंगे? घर में भी वरिष्ठ जो होते हैं वो मार्गदर्शक होते हैं, और युवाओं को अवसर मिलना चाहिए। हमारा देश जो है विश्व में युवा शक्ति का देश बनने जा रहा है, और अब हम युवाओं को अगर नेतृत्व नहीं देंगे, जिनके पास ऊर्जा है, जिनके पास अपनी सोच है, विभाग को संभालने की क्षमता है, क्योंकि आप देखिएगा कि जमीनी स्तर पे वो लोग काम करते हैं जो बिल्कुल स्फूर्ति से भरे हुए होते हैं। हर कंसर्न में आप जाइए, युवाओं को मैदान पे उतारा जाता है और वरिष्ठों को हमेशा उनका मार्गदर्शक बनाया जाता है। तो राजनीति इससे कोई अलग चीज नहीं है। तो हमको तो इसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दूसरी चीज, कांग्रेस की कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष के रूप में उनकी और सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में उनकी भूमिका है कि सरकार जहां भी गलती कर रही है वहां उनको टोके, उनको रोके, जनहित के कामों में। लेकिन नागिन जी, बड़ा सवाल ये है, नागिन जी एक चीज और जानना चाहूंगा। आपने लंबा अरसा दिया है पत्रकारिता का छत्तीसगढ़ में। धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और जो है अमर अग्रवाल, इनको आप कह रहे हैं संरक्षण मंडल में डाल दी जाएगा, मतलब जगह दे दी गई है उनको, वो मार्गदर्शन देंगे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर संगठन पर्व में हमने और आपने देखी थी राजेश मूणत जी को लेकर जो तस्वीर आई थी, उससे क्या 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 निकाला जाए? माफी चाहिए, अजय चंद्राकर जी को दिखा था, उस तस्वीर के क्या माने देखे जाए? अजय चंद्राकर
हालांकि बातचीत क्या हुई उनकी प्रदेश अध्यक्ष के बीच में मुख्यमंत्री से, वो हमें तो उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही थी वो ये थी, कहीं ना कहीं नाराजगी थी उनकी। तो क्या ऐसे में जो सीनियर विधायक है, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, क्या वो मतलब अपने आप को असहज महसूस करेंगे या खुले दिल से सरकार में काम करेंगे? देखिए, खुले दिल से उनको काम करना चाहिए। जिस ओहदे पे उनको बिठाया गया है कि लोगों को सही ढंग से नए मंत्रियों को समझाइश दे, उनका मदद करे। लेकिन होता क्या है कपिल जी, आप भी जानते हैं, पत्रकारिता के भी क्षेत्र में हम देखते हैं, युवाओं को जब मौका मिलता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको अपने नजरिए से, राजनीति भी इससे अछूती नहीं है, बहुत से लोग अपने आप को ज्यादा योग्य समझते हैं और दूसरे को जब जिम्मेदारी मिलती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। खास तौर पे अपने से जूनियर की कमांड अगर स्वीकार करनी पड़ जाए तब तो भगवान बचाए, ऐसी बुरी स्थिति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मानवीय चरित्र, मानवीय प्रवृत्ति है, ये झलक ही जाती है चेहरे से। तो अगर इस तरीके की बात अगर कहीं हो रही है तो ये किसी भी पार्टी में हो सकती है, हर पार्टी के साथ ये चीजें हैं। अब इस डैमेज कंट्रोल को किस तरीके से किया जा सकता है कंट्रोल, ये देखना होगा पार्टी को। और ये मुझे लगता है कि अगर ये इस तरीके की तकरार बढ़ती है तो निसंदेह जनता में इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अग्रवाल जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पूरा जो मंत्री उनकी हमने बात की है, क्या इनको निगम मंडल में एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये संगठन का काम है, पार्टी का काम है। और आप देखेंगे वही होगा जो इस छत्तीसगढ़ महतारी के हित में होगा। आपके मेरे बोल के यहाँ डिबेट में बोलने से कुछ नहीं होगा। एक पार्टी, एक संगठन है, एक रीति है, एक नीति है, उसके तहत काम होता है। आप मैं बैठकर यहाँ डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, उसको आगे जाना भी है, लोगों के बीच जाना है, मतदाताओं के बीच जाना है। हमारी पार्टी वही काम करेगी जो मतदाता के हित में होगा। और आप देखेंगे, आपको एक अच्छी मजबूत सरकार, संगठन की सरकार, इस छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा करने वालों की सरकार, और जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो सरकार आपको मिल गई है। और आगे भी देखेंगे, अगर हम काम करेंगे तो जनता हमें सिर पर बैठाएगी, और हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमें बाहर का रास्ता दिखा देगी। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं। हम छत्तीसगढ़ महतारी के लिए समय का अभाव, एक सवाल श्रुति जी ले लूं, समय का अभाव है, एक सवाल श्रुति जी ले लूं। श्रुति जी, बीजेपी ने तो अपने जो है, हमने बात की है कि कहीं पर भी डैमेज ऐसा सामने नहीं आया है, वो कंट्रोल करके ही पत्ते खोलती है। लेकिन आपके यहां पर ये सब कुछ ठीक नहीं चलता है, क्योंकि जिस तरीके से वोट चोरी के मामले को लेकर कर्नाटक में राजन्ना ने जिस तरीके से सरकार के खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया, उसको कैसे देखेंगे? कौन सी अनुशासनात्मक पार्टी है कांग्रेस? देखिए कपिल जी, पार्टी एक परिवार होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, पार्टी एक परिवार है और निश्चित ही मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते हैं। देखिए, सबको, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जहां पर सबको अपनी विचारधारा रखने की बिल्कुल स्वतंत्रता है, कार्यकर्ताओं को। तो ठीक है, सबकी अपनी एक विचारधारा होती है, उन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त की है। लेकिन अभी जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, अगर मैं उसकी बात करती, आप ही लोग तो कहते थे कि कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, कार्य होंगे अब? बिल्कुल बिल्कुल कार्य होंगे, बहुत अच्छी बात है। अब मैं तो बोलती हूँ, भारतीय जनता पार्टी वालों का गुजारा ही नहीं है लगता है कांग्रेस पार्टी के बिना। बिल्कुल, कांग्रेस से आए हुए लोगों को उन्होंने जगह दी है, बहुत अच्छे, हम तो बहुत खुश है, बधाई की बात है। निश्चित तौर पे, अरे आप इतना, मतलब आपको इतना परेशानी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन समस्या तो उन लोगों को है जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी में। श्रुति जी, दिनेश जी, समय का अभाव है, क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। और तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, नागिन जी आपका, श्रुति जी आपका, साथी दिनेश जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चल रही थी, आखिरकार उन अटकलों पर विराम लग गया है और आखिरकार 3 नए मंत्रियों ने जो है शपथ ली है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो गया है। विपक्ष बार बार सवाल उठाता था कि जनता तक जो है सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है क्योंकि मंत्री ही कम है। लेकिन अब विपक्ष जो है किस तरीके से मुद्दों को उठाएगा, सरकार जो है कितना तेजी लाएगी जनता की समस्याओं को सुनने में, धरातल पर सरकार की योजनाओं को उतारने में, यह सब देखना बाकी होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।